नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम दूसरे पाठ का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी भारतीय कृषि। भारतीय कृषि में हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें। कल हमने पढ़ा गन्ना के बारे में, आज हम पढ़ेंगे कपास के बारे में। आज दूसरी फसल है कपास। कपास को हम स्थानीय भाषा में बड़ी भी कहते हैं और दूसरा हम लोग निकालते हैं, प्रयोग करते हैं, जो आपको पता ही है। अब देखो, सूती वस्त्र के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मिली थी सूती वस्त्र के बारे में जानकारी मिली थी मनुस्मृति में। मनुस्मृति व ऋग्वेद में, याद रखना, मनुस्मृति व ऋग्वेद में सर्वप्रथम में सूती वस्त्र के बारे में जानकारी हमको मिली थी ऋग्वेद और मनुस्मृति में। यानी प्राचीन समय से ही भारत में कपास का उत्पादन होता आया है, सूती कपड़ों का प्रयोग होता आया है। भारत की कुल भूमि में से, भारत की कुल भूमि में से 6.7% भाग पर कपास की खेती करते हैं। 6.7% भाग पर कपास की खेती करते हैं। याद रखना, वो कुल भारत की जमीन है तो सिंचित है, उसमें कुल भूमि में से 6.7% भाग पर हम कपास की खेती करते हैं। ये खरीफ की फसल है। ये एक खरीफ की फसल है। याद रखना हो, ये एक खरीफ की फसल है, खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। कौन सी फसल? कपास की बात कर रहे हैं। तापमान देखो, तापमान है 20 से 35 डिग्री, 20 से 35 डिग्री। वर्षा, वर्षा है 80 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक। तापमान 20 से 35, वर्षा 80 से 150 सेंटीमीटर। मिट्टी आप बताइए, काली मिट्टी। काली मिट्टी। तापमान 20 से 35, वर्षा 80 से 150 और मिट्टी है वो काली चिकनी मिट्टी में कपास की फसल का उत्पादन किया जाता है। भारत में 3 किस्म की कपास होती है। यहाँ देखो, भारत में 3 किस्में पाई जाती है। भारत में कपास की कितनी किस्म पाई जाती है? 3 किस्में पाई जाती हैं। लंबे महीन रेशे वाली कपास, लंबे व महीन रेशे वाली कपास, इसको अमेरिकन कपास भी कहते हैं। अमेरिकन कपास भी कहते हैं इसको। यार, लंबे व महीन, महीन यानी बारीक, महीन यानी छोटी नहीं, मीन नहीं, महीन का मतलब है छोटी। बारीक रेशा, रेशा पतला है
और लंबा वो अमेरिकन कपास है। और ये भारत में लगभग 50% भाग में पाई जाती है। भारत में लगभग 50% भाग पर इसकी खेती होती है। किसकी होती है? लंबे हुए महीन रेशे वाली 50% भाग पर कृषि होती है। तो ये राज्य है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। लंबे महीन रेशे वाली कहाँ होती है? पंजाब, हरियाणा व राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। भारत में 3 किस्म पाई जाती हैं। सबसे पहले है लंबे व महीन रेशे वाली कपास, जिसको हम अमेरिकन कपास भी कहते हैं। भारत में 50% भाग पर ये अमेरिकन कपास बोई जाती है। और राज्य में कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर का इसमें फायदा ले रहे हैं। नहर के आसपास राजस्थान में गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, उन क्षेत्रों में ये अमेरिकन कपास की खेती की जाती है। दूसरी देखो मध्यम रेशे वाली, दूसरी है मध्यम रेशे वाली कपास। और ये कितना परसेंट भाग पाई जाती है? 40% भाग पर। 40% भाग पर मध्यम रेशे वाली कृषि की जाती है। और यह गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा। मध्यम रेशे वाली कपास 40% देश के भाग में पाई जाती है। और गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा में इसकी खेती की जाती है। छोटे रेशे वाली तीसरी कपास कौन सी है? छोटे रेशे वाली कपास। ये मध्यम रेशे वाली है, ये छोटे रेशे वाली कपास है। ये देखो 50 ये हो गई, 40 ये हो गई, तो 10% भाग पर इसकी खेती करते हैं। कितने परसेंट भाग पर? 10% भाग पर छोटे रेशे वाली खेती करते हैं। और ये लगभग सभी राज्यों में थोड़ी थोड़ी पाई जाती है। राज्य सभी राज्यों में। अब देखो छोटे रेशे वाली 10% है, ये ज्यादा उत्पादन नहीं देती है, इसका उत्पादन प्रति हेक्टर कम होता है, इसलिए 10% के भाग में ही लगभग देश में उसको उत्पादन किया जाता है। और लगभग थोड़े थोड़े सभी राज्यों में, 2-4 छोड़ दो, लेकिन सभी राज्यों में है। अब ये बात करते हैं ऑल ओवर वापिस। अब कपास के अंदर सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। देश में प्रथम स्थान है गुजरात का। ये याद रखना, किसका है? गुजरात का। तो ये है वाणिज्यिक फसल है, उसको हम मुद्रादायी फसल भी कह सकते हैं। और उसको हमें मुद्रादायी, वाणिज्यिक और नकदी फसल भी कह सकते हैं। नकदी फसल भी कह सकते हैं। देखो अब है कपास के बारे में देखो वापस। ये आपको मनुस्मृति और ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिलती है। ये भूमि होगी, ये खरीफ की फसल है। और ये तापमान हो गया, वर्षा हो गई, मिट्टी हो गई, देश उपस्थित स्थान राज्य हो गई। कपास की 3 किस्म होती है, लंबे रेशे वाली, दूसरी मध्यम और तीसरे छोटे रेशे वाली। 3 प्रकार की उसमें होती है कपास, है ना। तो इसके बारे में सही ढंग से आप देख लें। अगली फसल है तिलहन। अगली फसल है
तिलहन, अगली फसल है तिलहन। तिलहन तेल निकलने वाली फसलें। तिलहन है विश्व का 10% भारत तिलहन उत्पादन करता है। विश्व का 10%, विश्व का 10% तिल है वो भारत में। कम उत्पादन होता है भारत में, कितना? विश्व का 10% भारत में तिलहन का उत्पादन होता है। मूंगफली और सरसों का उत्पादन 80% भाग रखती है। मूंगफली व सरसों 80% भाग रखते हैं। यानी जो देश में टोटल तिलहन का उत्पादन होता है तो सबसे अधिक मूंगफली और सरसों होती है, जो कितना परसेंट है? 80%। याद रखना, विश्व में सबसे अधिक भाग 10% होता है, उसमें भारत में टोटल तिलहन की फसल हम लेते हैं ना, टोटल तिलहन की फसलों में से 80% भाग पर, यानी 80% हिस्सा मूंगफली और सरसों का होता है। अब देखो आगे इसके बारे में जानकारी, और ये लगभग सभी राज्यों में पाई जाती है, लगभग सभी राज्यों में, सभी राज्यों में उत्पादन होता है। इसका सभी राज्यों में उत्पादन होता है तिलहन का। देखो हमारे राजस्थान में भी होता है, और किसी राज्य में सरसों जाता है, किसी राज्य में मूंगफली जाता है, तो किसी राज्य में अरंडी जाता है। तो ये इसी प्रकार सभी राज्यों में थोड़े थोड़े हिस्सों पर इस प्रकार की फसल को बोया जाता है। तिलहन के बाद हम देखेंगे मूंगफली, तीसरी फसल आज तक हम बात करें तो तीसरी है मूंगफली। मूंगफली आप जानते हैं, मूंगफली गोटे खाते हैं, और हमारा राजस्थान में इसका उत्पादन होता है। और ये बच्चों की फेवरेट है ना, आगे सर्दी का मौसम आ रहा है, गर्म शेक के खाओगे चाय के साथ, है ना। तो ये ब्राजील मूल की फसल है भाई, ये ब्राजील मूल का पौधा है। मूंगफली का जन्म, जैसे गन्ने का जन्म भारत में हुआ है, वैसे ही मूंगफली का जन्म हुआ है ब्राजील देश में। किस देश में? ब्राजील देश में, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। वहां सर्वप्रथम मूंगफली का उत्पादन किया गया, या मूंगफली का पौधा मिला। और विश्व का 30% भाग मूंगफली होती है। विश्व की 30%, विश्व 30% भारत में, विश्व की 30% मूंगफली का उत्पादन कहां होता है? भारत में। देखो बहुत ज्यादा उत्पादन होता है मूंगफली के भारत में। कितना परसेंट? 30%। विश्व 70% पूरे दुनिया में बाकी देशों में, भारत एक में 30% उत्पादन होता है विश्व का। और उत्पादन में है राज्य में प्रथम स्थान पर है गुजरात, और द्वितीय स्थान पर है आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश। तो ये मूंगफली छोटा सा विवरण है और ये बाकी सभी राज्यों में पाया जाता है। राजस्थान भी मूंगफली का बीकानेर है, अलवर है, चित्तौड़गढ़ है, भरतपुर में इस उनका उत्पादन किया जाता है। लेकिन ये ब्राजील मूल का पौधा है। विश्व का 30% उत्पादन भारत करता है और राज्य प्रथम गुजरात है और द्वितीय आंध्र प्रदेश। ये प्रश्न आ सकता है सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन करने वाला राज्य का नाम बताइए। तो आप क्या बताओगे? गुजरात। ये पूछेंगे आप, इस प्रकार आपको याद रखना है। तो ये भाई मूंगफली हो गई। अब देखो सरसों, मूंगफली के बाद में सरसों। सरसों है ना, सरसों में देखें विश्व का 70% भारत उत्पादन करता है भाई। सरसों नहीं, विश्व का 70% भारत उत्पादन करता है। ये याद रखना भाई। विश्व का 70% सरसों भारत में उत्पादन होता है। आराम से मजे से सरसों का तेल काम में लो, सर में लगो, सब्जी बनाओ, बहुत होती है विश्व की बात में। 70% कोई सरसों की कमी नहीं है। ये अधिकतर पैदावार उत्तर भारत में होती है। सबसे अधिक पैदावार उत्तरी भारत में होता है, लगभग 85%। यानी उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा सरसों की पैदावार कहां होती है? उत्तरी भारत में। गुजरात भारत से उत्तर में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसमें सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है, जो 85% का उत्पादन होता है। और प्रथम स्थान पर राजस्थान है भाई, उत्पादन में प्रथम स्थान पर राज्य। प्रथम स्थान है राजस्थान का। देखो नाम क्या है कम से कम राजस्थान का, और किसी फसल में, खनिज में, किसी में नाम नहीं है। अब देखो सरसों में पूरे भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। खुशी की बात है ना, कम से कम सरसों पैदा होती है और किसी में नाम नहीं है। तो प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का। क्यों? राजस्थान किस भारत में पड़ता है? उत्तरी भारत में है राजस्थान, है ना। और इसमें राज्य कौन कौन से देखो? अलवर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले है ना। अलवर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़। याद रखना प्रथम स्थान राजस्थान का। राजस्थान में अलवर, भरतपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में सबसे अधिक सरसों की पैदावार होती है। तो ये है भाई तिलहन की फसल कौन सी? सरसों। तो ये आपके सरसों का विवरण आपके सामने है। अब एक फसल बची है, उसका नाम है अरंडी। अरंडी सुना है क्या नाम कभी? इंडिया, इंडिया है ना। वो भी अरंडी भी एक तिलहन की फसल है और ये मशीनों में काम आती है। मशीनों के सहायक, मशीनों के सहायक लुब्रिकेंट, और ये काम में आती है साबुन बनाने में, चमड़ा शोधन में,
साबुन बनाने में, चमड़ा शोधन में, मशीनों को शुद्ध करने के लिए लुब्रिकेंट काम आता है, और साबुन बनाने में भी काम में आता है, और चमड़ा शोधन भी अरंडी का प्रयोग किया जाता है। तो उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर है भाई। राज्य कौन सा प्रथम है? राज्य है प्रथम गुजरात। प्रथम राज्य है गुजरात। अरंडी में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। और ये मशीनों में प्रयोग होता है, मशीनों स्नेक या लुब्रिकेंट में काम आता है, साबुन बनाने में अरंडी काम आती है, और चमड़ा शुद्ध करने में भी अरंडी का तेल काम में आता है। ये है भाई भारत की प्रमुख वाणिज्य के नगदी और मुद्रादायनी फसलें, जिसका हम आपको विवरणात्मक रूप से छोटा रूप बनाकर आपको मैंने बोर्ड पर बताया। आपको सही ढंग से इसको पढ़ना है, याद करना है। इनमें से एक दो फसल जरूर आएगी, क्योंकि ये भी 2 नंबर का पाठ है। ये भी 2 नंबर का पाठ है। 2 नंबर छोटा छोटा है, सरसों पूछ ली, अरंडी पूछ ली, कपास, गन्ना, तिल, जो भी है आपको पूछ सकते हैं। अब मेन है, ये भी मुख्य है, देखो इसमें अब हम थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान यानी देश की टोटल जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसमें खेती का कितना योगदान है, वो आपको सही ढंग से देखना है। सही ढंग से देखना है ना। पहला पॉइंट है इसका रोजगार का साधन। रोजगार का साधन कृषि है, रोजगार देती है। हमने शुरुआत में पढ़ा 55.6% लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देती है। 55.6% लोगों को रोजगार देती है कृषि में। 55.6% लोग सीधा खेती करते हैं, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से। कई लोग व्यापार से, किस प्रकार तरह तरीके से लोग खेती से जुड़े हुए हैं। तो एक भारत का कृषि योगदान पहला क्या है? पहला पॉइंट है रोजगार का साधन है कृषि। तो 55.6% लोगों को सीधा रोजगार देता है, बाकी सभी लोग भी देते हैं, लेकिन सीधा रोजगार कितने परसेंट लोगों को देता है? 55.6% लोगों को। अब देखो दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है 17.4%। जीडीपी है 17.4%। ये हमने पहले पढ़ चुके, इसका विवरण जीडीपी का 17.4% भारतीय अर्थव्यवस्था में खेती का योगदान है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा है विदेशी व्यापार में योगदान। विदेशी व्यापार में योगदान। विदेशी व्यापार में योगदान किसका? भारतीय कृषि का कितना है? 2.07 है, यानी निर्यात में योगदान है इतना। 2.07
विदेशी व्यापार में निर्यात करते हैं कृषि में उपज की वस्तुएं, खेती में उपज की वस्तुएं। जो जितनी हम वस्तु निर्यात करते हैं ना, उसमें से 2.07% निर्यात करते हैं कृषि से संबंधित वस्तुएं। तो विदेशी व्यापार में योगदान हो गया भारतीय कृषि का। चौथा पॉइंट क्या है देखें। चौथा है उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति। उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति। उद्योगों के लिए कच्चा माल की आपूर्ति। कारखानों के लिए कच्चा माल सीधा खेतों से आते हैं, कृषि के द्वारा ही आते हैं। तो जो कई कारखाने हैं जो कपास पर है, सूती वस्त्र है, गन्ना उद्योग है, आप चीनी उद्योग भी कह सकते हैं, और दलहन की फैक्ट्रियां हैं, ये सारी कृषि पर निर्भर है। उन उद्योगों के लिए सीधा माल खेतों से आते हैं। तो ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान है। उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति भी खेती ही करती है, खेतों से ही माल आता है। अगला है औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार यानी जो कारखानों में, फैक्ट्रियों में जो वस्तुएं बनती हैं उसका मार्केट ज्यादातर खेती में भी उसका यूज होता है। देखो खाद है, बीज है, कृषि उपकरण है, बिजली का उपकरण है, और ट्रैक्टर है, जो भी साधन है उनके लिए बाजार मिलता है। बाजार मिलता है कहाँ मिलता है? खेती। जो लोग खेती करते हैं और जो उपकरण खरीदते हैं, जो भी अपने आवश्यकता अनुसार जो वस्तुएं खरीदते हैं, उनका उत्पादन कहाँ होता है? उद्योगों में होता है। तो उद्योगों के लिए बाजार की व्यवस्था होती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान पहला होगा। वापस ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद करना। पहला क्या है? देखो वापस देखो, पहला है रोजगार का साधन, यानी कितने लोगों को रोजगार देती है खेती, तभी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। सकल घरेलू उत्पाद में 17.4% देश की आय कितनी होती है। तीसरा पॉइंट है विदेशी व्यापार में योगदान, कितना हम बाहर वस्तुएं खेती में उत्पादन की निर्यात करते हैं। चौथा है उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति। कारखानों के लिए कच्चा माल सीधा खेतों से आते हैं, कृषि के प्रारंभ के कारण ही कारखाने वो चलते हैं। पांचवा पॉइंट है औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार, जो हमने आपको सही समझाया। ये दो पार्ट का आपके लिए पूर्ण हो चुके हैं। तो आपको सही ढंग से ये थोड़ा महत्वपूर्ण है ना, इंपॉर्टेंट है, याद करना ना, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट याद करना। जगह हार्ड नहीं है, देख में प्रश्न कर देगा। रोजगार के साधन है, सकल उत्पाद है, विदेशी व्यापार है, कच्चे माल की आपूर्ति है, औद्योगिक उत्पादन, मात्र 5 ही पॉइंट है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा विवरण लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे, तब आपके पूरे नंबर आएंगे। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, आराम से पढ़ाई करो, घबराने की कोई जरूरत नहीं हो। आराम से खाने की टाइम खाना खाओ, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो, है ना। लेकिन पढ़ाई जरूरी है। तुम बोर्ड क्लास में हो, अगले वर्ष इंडियन में थोड़ा और आराम कर लेना, जैसे आराम आपने बहुत किया है ना। तो ये चीजें हैं जो मैंने आज तक है आपको 2 चैप्टर पूरे पढ़ा चुका हूं, है ना। तो पूर्ण रूप से आपको याद होना चाहिए, साथ में सुंदर प्यारा सा नोट्स भी बनाए हुए होने चाहिए ना। एक बार तो सुनोगे YouTube पर, उसके बाद में बनाओगे, तब लगभग आधा आपको याद हो जाएगा। मैं गारंटी से कहता हूँ आपको ना, इतने हार्ड नहीं है। इसीलिए तो सिंपल के लिए मैंने आपको भूगोल प्रारंभ किया सबसे पहले ना। इतिहास थोड़ी बहुत हार्ड है, इतनी हार्ड नहीं है। आराम से पढ़ाई करना, मजे से रहना, बहुत हर सब्जेक्ट को भी समय देना। जय हिंद, नमस्कार।